अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करूँगा कि आपने बड़ी खुशी के साथ और बड़े जोश व जज्बे के साथ आपने अपना मैट्रिक का और इंटर का एग्ज़ाम दिया और उम्मीद ये भी करूँगा कि आपने जो जो मैंने वीडियोस आपसे शेयर किए उनसे बहुत ज़्यादा आपने फ़ायदा भी हासिल किया होगा और आपके बेशुमार क्वेश्चंस जब मेरे सामने आए तो मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप इतनी दिलचस्पी के साथ इन वीडियोस को देख रहे हैं और अपने जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस ला रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि साथ साथ आपको रिप्लाई भी करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं फिर मेरी माइंड में यही बात आती है कि आपको वीडियोस की शक्ल में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूं ताकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आप जवाब दे सकें। तो इसी सिलसिले में मैं आज फिर आपके जो क्वेश्चन है जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद सलीम के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर कमेंट की शक्ल में आपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जिनके क्वेश्चन रह चुके हैं या जो जिसने क्वेश्चन पुट किया है ताकि उनका भी रिप्लाई दे सकूँ। और बहुत से बच्चों की ये भी क्वेश्चन आए हैं कि एफएससी से रिलेटेड हमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाए और कुछ पेपर्स के हवाले से भी बताया जाए। तो जी बच्चों, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगा जैसे ही एग्ज़ाम आपका पेपर भी शुरू होगा उससे रेलिवेंट भी मटेरियल आपसे शेयर करूँगा। और जैसे ही 3 का भी एग्ज़ाम हुआ है और मैं साथ साथ आपसे वीडियोस शेयर करता रहा हूँ बोर्ड पैटर्न के ऊपर, बोर्ड्स रूल्स की रोशनी में, ताकि आप वो गाइड कर सकोगे किस तरह एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स हासिल कर सकें रियल वे से, नॉट इन आ फेक वे। तो ये चलते हैं आपके क्वेश्चन की जानिब चलूँगा ताकि 1 बाई 1 जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई मैं आपको दे सकूँगा। तो प्रैक्टिकल के हवाले से जैसा कि एफएससी के बाद बच्चों ने पूछा है कि हमारा कहाँ से आएगा, पार्ट 1 में से आएगा, पार्ट 2 में से आएगा। तो बच्चों, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी आपसे ये बात शेयर कर चुका हूँ कि जिस तरह मैट्रिक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर या दूसरे सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल है वो पार्ट 2 वाले हिस्से से यानी 10th वाले हिस्से से है, इसी तरह एफएससी के जो प्रैक्टिकल है वो पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर वाले हिस्से में से आएंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि वो किस तरह के होंगे, कितने होंगे। तो बच्चों, बात ये है जिस तरह आपने देखा केमिस्ट्री का पेपर मैट्रिक का प्रीवियस ईयर्स के अंदर आप देख लें, वैसे ही अब पार्ट 2 में से आया है यानी कि 10th वाले हिस्से से आया है। अगर 12-12 नंबर के, पहले ये होता था कि 2 क्वेश्चंस आपको 9th वाले हिस्से से आते थे, 2 क्वेश्चन 10th वाले हिस्से से आते थे, 12-12 नंबर के, उनमें से आपने एक ही करना होता था। अब क्या हुआ है कि 10th वाले हिस्से से चारों आए हैं, 4 यानी कि 2 क्वेश्चन हैं उनके या लिखा हुआ दरमियान में, ये करें या ये करें, आपके पास दोनों में से एक करना है। तो इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया उसमें भी 2 हैं और उसमें भी या लिखा होता है, आप या ये करें या दूसरा करें। तो इसका मतलब है टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए गए जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट किए हैं। इसी तरह आपने फिजिक्स का देखा, 10th वाले हिस्से से 4 आए, आपने 2 करने थे। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपने देखा था स्लाइड बनाने का प्रैक्टिकल अलग होता है, उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन वाला अलग है। तो इस क्योंकि उनके नंबरों की, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इसलिए उसका पैटर्न इनसे डिफरेंट है। सेम एफएससी में होगा तो जिसके मार्क्स सेम है क्वेश्चंस के, वो आप देखेंगे कि उसी पार्ट में से, पार्ट 2 वाले हिस्से में से आएगा, लेकिन वो उसी तरह आपको 4 दे के 2 पूछ सकता है। अगर डिफरेंट क्वेश्चंस है, आइडेंटिफिकेशन वाला अलग है और परफॉर्मेंस वाला अलग है, उनके मार्क्स डिफरेंट है, तो फिर आप देखेंगे कि उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैट्रिक की बायोलॉजी की तरह। तो ये चलते हैं आपके क्वेश्चंस की जानिब, लेकिन इससे पहले बाज़ बच्चे साल्ट एनालिसिस के बारे में मुझसे बेशुमार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि ये पार्ट 2 में है ना, इसको लिखना कैसे है। तो उसके हवाले से बच्चों मैंने एक वीडियो शेयर की है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करें साल्ट एनालिसिस बाय मोहम्मद सलीम, साल्ट एनालिसिस बाय मोहम्मद सलीम। इसमें मैंने एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल की मुकम्मल डिटेल और एक्सप्लेनेशन शेयर की है और एक साल्ट एज आ मॉडल साल्ट के तौर पर लेके मैंने उसके अंदर से आपको ये भी बताया कि किस तरह आपने एसिड और बेसिक रेडिकल अलग अलग करना है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एफएससी पार्ट 2 के बच्चों ख़ास तौर पर, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो। बीएससी में भी यही साल्ट एनालिसिस है, तो लिहाजा इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। तो ये चलते हैं अब आपके क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले है गेमिंग यूट्यूबर है, इनका कहना है कि क्लास फर्स्ट ईयर के चेकिंग का कुछ बताएं। तो बच्चों, जैसे ही अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपसे अभी वीडियोस शेयर किया करूँगा कि किस तरह आपके जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है
उसमें मार्किंग कैसे आपकी होगी, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्ज़ाम में आए आपके ज़हन में वो बातें हों, ताकि आप 100% मार्क्स ले सकें, ताकि जिन पॉइंट्स की वजह से आपकी या जिन मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिस्टेक ना हो पाए। नेक्स्ट है मोहम्मद ज़मीर है, ये थैंक्स सर कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी वीडियोस शेयर की हैं और जो लेक्चर्स हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। सदीक खान है, इनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ सेंड सेकेंड ईयर स्टैट के प्रैक्टिकल भी शेयर किया। जी मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह मैं एफएससी की जानिब भी रवां दवा हूँगा, अब इंशाल्लाह आपसे शेयर किया करूँगा। और नेक्स्ट है जी बीबी आयशा है, थैंक्स कह रही हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आपके लिए ही बेसिकली ये वीडियो का सिलसिला जो है, ये लर्निंग प्रोसेस बच्चों याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं रुकता। जैसा कि है ना कि गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो, सेम इसी तरह इंसान हर वक्त सीखने की स्टेज पे होता है, इवन कि इस दुनिया से भी चला जाता है, लेकिन ये सीखने वाला अमल फिर भी नहीं रुकता। तो इसलिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है जी मेरे पास है काशिफ सजील, सर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में प्रोसीजर लिखते हैं। जी बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में जो आपने जब एग्ज़ाम में जाना होता है, वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको इंस्ट्रक्शन जारी करता है प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले, लेकिन उसमें मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 वीडियोज़ में बताया था कि प्रोसीजर मैटर के अंदर नहीं लिखते फ़िज़िक्स के अंदर, बाकी बायो है या केमिस्ट्री है या दूसरे सब्जेक्ट उनमें लिखा जाता है। मैंने इंस्ट्रक्शन भी आपसे शेयर की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद जायद इंसारी है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, ये डायग्राम वाले आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, उसमें जो डायग्राम्स हैं वो ज़रूरी होती है। किसी में सर्कल डायग्राम है, किसी में कोई लेबल डायग्राम बनानी है, किसी में किस शक्ल में। सना खान इनका कहना है तो मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिखते हैं कि नहीं। बच्चों मटेरियल के बेसिकली डायरेक्ट कोई नंबर नहीं है बोर्ड के अंदर, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन का स्टार्ट मटेरियल से हो रहा होता है, इसलिए आप 2-3 लाइनों में लिख देते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जी नूर एडिक्ट्स के नाम से, द quotation in summary is written wrong but he got marks due to presentation that our educational system। ये बच्चों आपके ज़हन में एक बात बहुत ज़्यादा आती है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के बोर्ड में नंबर होते हैं, लिखने के नहीं होते। ये बिल्कुल आपका कंसेप्ट जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है। बोर्ड के अंदर जो रिटन मटेरियल है, जो आपका कंटेंट है, वो काउंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मकसद तो ये होता है कि एक अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंट किया हो ताकि एग्ज़ामिनर को पेपर पढ़ने में, समझने में आसानी हो। बाज़ बच्चों की राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि एग्ज़ामिनर को ऊपर से पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है कि मैं अब इसको कैसे पढ़ूँ, क्या इसके मार्क्स दूँ। तो इस ऐसे ही भी मेरे पास भी बेशुमार ऐसे स्टूडेंट है, नहीं उनके ऊपर से देखे उनको लिखना नहीं आता, नाम तक नहीं लिखना आता। तो जब इस तरह के बच्चे जब बोर्ड में आते हैं तो वो ज़बानी आंसर कैसे लिखते हैं, अब आप इससे गेस कर सकते हैं। तो अगर आप कहें कि सिर्फ क्यूटेशन से हमें नंबर मिल जाते हैं, वैसे नहीं मिलते, ये भी गलत बात है। जिस सब्जेक्ट में जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अगर आप एक पूरा पेपर अटैम्प्ट कर देते हैं, आपकी राइटिंग इतनी ज़्यादा पेंटर की तरह नहीं है, लेकिन अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि एग्ज़ामिनर के या पढ़ने वाले की समझ में आ जाता है, तो समझ लें कि आपने अपना हक अदा कर दिया है। लाजमी नहीं है कि उसकी इतनी ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करेंगे तो फिर ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही आपके पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर पे लिखा जाता है कि जो बच्चा अच्छी प्रेजेंटेशन करेगा या अच्छी हेडिंग देगा या अच्छे उस पर मोती परोएगा उसके ही ज़्यादा नंबर, ये गलत बात है। नेक्स्ट है जी ब्रांड एफ, इनका कहना है कि प्रोसीजर और मटेरियल नहीं लिखते। जी प्रोसीजर मस्ट है, मैंने आपको कहा था इसके बाकायदा नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि मशरफ हुसैन है, सर हमें तो नो टेंशन, वहाँ जाके एग्ज़ामिनर सारे बच्चों को प्रैक्टिकल नोटबुक पकड़ा देता है, ये जल्दी जल्दी ख़त्म करो और देख के लिखो। जी बच्चों ऐसा सिस्टम नहीं है कि एग्ज़ामिनर
जब बोर्ड की तरफ से या इदारे की तरफ से अपॉइंट हो आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए और आपको वो कहे जो कापी आप घर से लाए हैं इसको ओपन करके इसके ऊपर से देख के लिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऐसा कब फील किया है तो कभी भी एग्जामिनर उसको नंबर नहीं देता ऐसे स्टूडेंट को। ऐसे बच्चे की हौसला अफजाई नहीं की जाती जो अपने साथ कोई चीटिंग मटेरियल लेके आया हो या कहीं से देख के लिख रहा हो। बेसिकली एग्ज़ाम लेने का मकसद यही होता है कि बोर्ड का कि आपने जो सारा साल पढ़ा होता है उसको एनालाइज किया जाए, उसकी बेस पे आपकी ग्रेडिंग की जाए। तो इसलिए हमेशा खुद मेहनत करें, करके जाएं, एग्ज़ामिनर को परफॉर्म करके दिखाएं, उन्हें लिख के दिखाएं ताकि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। नेक्स्ट है जी, ये कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं जिस तरह ये है कि जैन बट है कि सेम लेकिन फ़िज़िक्स में नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ कि हमें कापियाँ खोल के दी गई हैं और हमने ऊपर से लिखा है। और ये मशरफ हुसैन कहते हैं जैन बट हमारा फिर भी हुआ है, लेकिन आपका हो सकता है कि आप अकेले का होगा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड के जितने भी सेंटर बनते हैं उसमें बच्चे जो है वो देख के लिखते हैं। आपका अपना भी ऑब्जर्वेशन है सब बच्चों का कि किस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इस हवाले से ईशा है, इनका कहना है प्रोसीजर नहीं लिखते भाई, परफॉर्म होता है। जी प्रोसीजर भी लिखना होता है। ये फ़िज़िक्स की अगर बात करें तो उसमें मैंने बताया प्रोसीजर नहीं लिखना होता, परफॉर्म करना होता है और ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करनी है और सर्किट डायग्राम या जो लेबल डायग्राम है वो बनानी होती है। ट्रैवलिंग विद ताहिर मसूद, इनका कहना है कि ना प्रोसीजर लिखो ना परफॉर्म करवाते हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। आपके पास हो सकता है आपकी लैब में मटेरियल ना हो, अपरेटस ना हो, सामान ना हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने आपसे परफॉर्म ना करवाया हो। परफॉर्मेंस के अलग मार्क्स होते हैं, लिखने के अलग होते हैं। स्टेप बाई स्टेप हर क्वेश्चन के प्रैक्टिकल में मार्क्स होते हैं। मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर ये शेयर भी किया और आपको ये भी बताया था कि स्टेप के कैसे मार्क्स लगते हैं। सलमान है, इनका कहना है सर 2022 में आंसर शीट चेंज थी या वही ये वाली नहीं थी, उसका बारे में बताएं। जी बच्चों, आंसर शीट जो बोर्ड की तरफ से आपको मिलती है वो तो वैसे ही रहती है। उसका स्केच या मॉडल शीट जो है वो नेट के ऊपर भी पड़ी हुई है। गूगल पे आप सर्च करेंगे किसी भी बोर्ड की आपको मिलेगी बबल शीट। देखें, मैंने तो आपको एक मॉडल शीट बना के खुद उसको फिल करने का जो प्रोसीजर है वो आपसे शेयर किया है, ताकि जब बच्चे मैट्रिक या एफएससी के बोर्ड एग्ज़ाम में जाए उनको किसी किस्म की दुश्वारी या मसला पेश ना आए, ताकि वो फौरी इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि मैंने आपसे शेयर भी की थी, हाउ टू फिल आंसर शीट बाय मोहम्मद सलीम, आप लिखेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो जो है वो मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन सीरीज़, इनका कहना है कि लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा तीसरा यहाँ तक कि चौथा पाँचवा छठा और नौवां 9 पेजेस तक की होते हैं। कैसे याद करें, कैसे तैयार करें, कैसे याद हों, वगैरह वगैरह। सर आप इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएं। जी बच्चों, मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका जो मैट्रिक है वो होता है 5, 6, 7 3 दिए होते हैं जिनमें से आपने 2 करने होते हैं। और इस तरह एफएससी में आपने देखा होगा कि 5, 6, 7, 8, 9 5 है, उनमें से आपने कोई से 3 करने होते हैं जो कि 2-2 पार्ट के होते हैं। बेसिकली होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट है कि पेपर का किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो आपका ये पेपर बिल्कुल पूरा अटैम्प्ट हो जाता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले, टाइम मैनेजमेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम बाय मोहम्मद सलीम। ये वीडियो आप देखिएगा, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह मैंने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो मैट्रिक का केमिस्ट्री का ले लें, आप बायो का ले लें, फिज़िक्स का ले लें, 60 मार्क का जो पेपर आपने अटैम्प्ट करना होता है वो 60 का नहीं होता। कभी आप टोटल पेपर को काउंट करिएगा, टोटल क्वेश्चंस के मार्क्स को, वो 87 बनेंगे। 87 का बोर्ड आपको देता है जिसमें से आपने 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है। तो डेफिनेटली अगर आप 60 मार्क ही अटैम्प्ट करेंगे, कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से आपका 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं तो वो उसके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, फिर आपके 100% मार्क्स लेने के चांसेस 100% होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी ऑल इन वन, ये भी कह रहे हैं मटेरियल लिखना होता है। जी मटेरियल के नंबर तो कोई नहीं होता, आप लिख दें तो अच्छी बात है, ना लिखे तो फिर भी नो इशू। पाकिस्तानी गए है, इनका कहना है अस्सलाम वालेकुम सर मेरा कल प्रैक्टिकल है, प्लीज़ बता दे। मेरे सिर्फ क्लास 10 के प्रैक्टिकल हैं इस दफ़ा, प्रोसीजर लिखना है कि किसी में या नहीं।
कोई एक भी ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्रोसीजर लिखना हो, काइंडली बता दें। जी फिज़िक्स के अंदर ही आप सब बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे हुए प्रोसीजर के, तो आपने देख भी लिया है, प्रोसीजर नहीं लिखते, उसके मार्क्स नहीं होते। नेक्स्ट है फ़रा अरशद है, अस्सलाम वालेकुम सर, फिज़िक्स के बाकी प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन कर दें। जी बच्चों, मैंने जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे सामान की अवेलेबिलिटी थी मुझे मिला, मैंने परफॉर्म किए हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी के। तो इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह ताला कोई सवाब बनाएगा, मज़ीद प्रैक्टिकल का सामान का की जो है डेफिशिएंसी वो पूरी होगी, तो इंशाल्लाह बाकी भी मैं कोशिश करूँगा सामान परचेज़ करके, या जैसे भी हो सका, कोशिश है मेरी, आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रैक्टिकल या जो थ्योरी के लेक्चर है उनको बना के मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। वहीद अख्तर है, सर मेरा रेजिस्टेंस डिफरेंट नेगेटिव है, प्लीज़ क्या इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट हो सकता है। जी आप इस वीडियो को दोबारा देखिए एक दफ़ा, उसमें चेक करें आपकी रेजिस्टेंस ठीक है, फिर आपका जो सर्किट है वो ठीक बना हुआ है। जब ये सारे प्रोसीजर आपके ठीक होंगे, स्टेप ठीक होंगे, तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट भी ठीक आएगा। बरक डैनिस, इनका कहना है सर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एक ईयर में होता है। जी बिल्कुल, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी होता है साथ। नेक्स्ट है गोश्त, सर मैथ साथ में एफएससी की भी बता देते। जी बच्चों, मैंने पहले बताया है, प्रैक्टिकल एफएससी के भी पार्ट 2 वाले हिस्से से आएंगे, उनको तैयार करें। जैसे ही स्टार्ट होंगे साथ साथ मैं आपसे डाटा और वीडियो की शक्ल में शेयर करता रहूँगा। हमाद गुजर है, इनका कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, जी क्या अब बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की कॉपी में सिर्फ डायग्राम ही ज़रूरी होती है और बाकी कुछ ज़रूरी नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं भाई, बायोलॉजी के अंदर डायग्राम तो बनानी होती है, साथ प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है, लेबल डायग्राम है, और एंड पे रिज़ल्ट जो है ये लिखना ज़रूरी होता है बोर्ड के अंदर। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल की कॉपी पे डायग्राम बना के ले जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि कापी बनाने का मकसद क्या होता है प्रैक्टिकल की, कि जो प्रैक्टिकल आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आना है उसकी प्रैक्टिस, उसके तरह के क्वेश्चंस आप पहले ही प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर बना के जाएं, ताकि वहाँ पे आपको लिखने में कोई इशू ना आए। और अगर आपने सिर्फली डायग्राम बनाई है तो फिर आप लिखेंगे कैसे बोर्ड के अंदर? बाकी सारे स्टेप जो मटेरियल है या प्रोसीजर है, उसके बाद लेवल डायग्राम है, या उसके बाद ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट्स है, वो कहाँ से आप देख के लिखेंगे? वो भी तो लिखनी है आपने। तो इसलिए मुकम्मल कॉपी बनाते हैं हमेशा। मोहम्मद इकबाल भुट्टा है, सर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के मुतल्लिक भी गाइड कर दें। जी बिल्कुल, मैट्रिक 10th की तरह ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। ASG, इनका कहना है सर 11th 12th कंबाइन आ जाएंगे। नहीं जी, प्रैक्टिकल सिर्फ आपके सेकेंड ईयर के आएंगे, पार्ट 2 वाले से आएंगे, फर्स्ट ईयर वाले से नहीं आएंगे। AD मंसूर, इनका कहना हो भाई बोर्ड पेपर्स में तो ग्रीन मार्कर यूज़ करने की परमिशन ही नहीं, फिर 75 मार्क्स कैसे? जी बच्चों, ग्रीन मार्कर का पेपर के नंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस बच्चे ने लाइट सा मार्जिन लगा भी दिया है, जो कि बेसिकली बकौल उसके कि ये ब्लू से लगाया गया था, इसका कलर कुछ इस तरह आपको ग्रीन टाइप नज़र आ रहा है, तो बाकी मार्क्स जो है 75 लेना, या 74 हैं, 3 हैं, प्लस हैं इससे या माइनस में है इससे, वो तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। एक मार्कर के यूज़ करने से आपके मार्क्स थोड़े 75 आने हैं, लिहाजा तैयारी करने से, लिखने से ही बच्चों मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है जी बिलाल टेक, क्या है सर प्रोसीजर लिखना होता है या नहीं? अगर लिखना होता है तो कितने मार्क्स होते हैं? प्लीज़ रिप्लाई फिज़िक्स के अंदर। जी बच्चों, सबसे पहली बात तो मैंने बताई है आपको कि प्रोसीजर नहीं लिखना होता। अगर लिखना ही नहीं है तो इसके मार्क्स भी नहीं है। बाकी स्टेप्स के मैंने उस दिन शेयर किया था, फिज़िक्स की जो वीडियो है, अगर आप उसको दोबारा देखिए प्रैक्टिकल की, तो आपको पता चलेगा किस स्टेप के कैसे मार्क्स और कितने होते हैं। जैक डॉसन, इनका कहना है कैली मेरा 2 दिन के बाद प्रैक्टिकल है और मुझे कन्फर्म कर दें। जी बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है पार्ट 2 वाले हिस्से से ही है कि ये कन्फर्म बात है। नेक्स्ट चलते हैं। बाज़ बच्चे फिर वही बात आ जाती है कि यही पूछते हैं कि कॉपी जो है वो बनी बनाई
चल जाती है, तो मेरा फिर वही आपसे जवाब होगा कि अगर आप अपने हाथ से कॉपी बनाएंगे तो बोर्ड के अंदर जो आपने आंसर शीट के ऊपर आंसर लिखना है प्रैक्टिकल का, वो आप आसानी से लिख पाएंगे। और अगर आपने अपने हाथ से कॉपी बनाई नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो आंसर शीट है उस पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो कैसे लिखना है, वो आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए अपने हाथ से हमेशा बनाएं। नेक्स्ट है हनान गेमिंग है, फिज़िक्स 10th प्रैक्टिकल में आंसर शीट पर क्या क्या लिखना होता है। जी बच्चों, आपको जब आंसर शीट मिलेगी तो उस पर लेफ़्ट साइड पे रोल नंबर इन फिगर और रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी हिंसों में रोल नंबर ऊपर लिखना है, नीचे लफ्ज़ों में लिखना है। लफ्ज़ों से मुराद है 4,04,084 या 4,04,084 ऐसे। और राइट साइड पे एक आंसर शीट का जवाबी नंबर जवाबी कॉपी का एक नंबर लिखा होता है, उसके नीचे एक लाइन लगी होती है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहाँ पे आपने अपने साइन करने होते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अटेंडेंस होगी तो वो जो आंसर शीट का नंबर है वो आपने अपने रोल नंबर के सामने, जहाँ पे आपने उर्दू और इंग्लिश में साइन करने, उसके सामने लिखा होगा जो इस्तेमाल की गई जवाबी कॉपी का नंबर, वो आंसर शीट का नंबर आपने वहाँ पे लिखना और कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे जिस तरह आपने 3 का एग्ज़ाम दिया उसमें लिखते थे आप। नेक्स्ट है डॉक्टर महक है, यह सेम क्वेश्चन मेरा भी है। प्लीज़ अगर आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे भी बता दें। इनका क्वेश्चन है कि सर इन 2022 के अंदर इज़ एनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी बच्चों, 2022 हो या 2021 हो या 2023 हो, प्रैक्टिकल जब भी आएगा वो इंडिविजुअली परफॉर्म करना होता है। अगर आप बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए इंडिविजुअली जाते हैं, पेपर अपना अटैम्प्ट इंडिविजुअली करते हैं, मार्क्स आपको इंडिविजुअली बोर्ड देता है। डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं, कुछ बनते हैं, इंडिविजुअली बनते हैं, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के दौरान जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअली देखी जाती है। नेक्स्ट है जी XYZ है, इनका कहना है सर अगर MCQ शीट पर MCQs नहीं मार्क किए लेकिन बबल शीट पर मार्क किए हैं तो कोई मसला तो नहीं है। जी कोई मसला नहीं है। अगर आपने जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाती है जिस पे आपने जो करेक्ट आंसर है टिक करना होता है या उसका बबल फिल करना होता है, वो जैसे भी आपने कर दिया है, लेकिन आपकी जो बबल शीट है, जो आपकी आंसर शीट का लास्ट पेज होता है, उस पर कंप्यूटराइज्ड बबल शीट लगी होती है, वहाँ पे जो आपने बबल फिल किया वो आपका काउंट किया जाएगा। वहाँ पे अगर आपने सही किया तो उसके मार्क्स मिलेंगे, गलत आपने बबल फिल किया तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। बस बच्चों ने पूछा है अगर ओवर राइटिंग हो जाए तो क्या होगा, भी गलत होगा। नीचे लिखा होता है काट कर, मिटा कर या किसी भी तरीके से दोबारा लिखा कर जवाब गलत तस्वर होता है। बस बच्चों ने लिखा अगर थोड़ा सा बबल फिल करने के दौरान बाहर निकल जाए, इंक बाहर चली जाए या कम लग जाए तो फिर क्या होगा, भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शन 1 पे क्लिक किया है, सर्कल 1 का फिल किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी कि मुकद्दस जुल्करनैन, अस्सलाम वालेकुम सर फिज़िक्स का कुछ बता दें कि उसमें जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उसमें मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट सब कुछ लिख रहा है, क्योंकि सर आपने कहा था कि प्रोसीजर नहीं लिखते। सर पहले बता दें, प्लीज़ बता दें कि क्या क्या लिखना है क्वेश्चन पेपर में। जी बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको, फ़िज़िक्स के जो प्रैक्टिकल है मैट्रिक के अंदर या इंटर आ गया वो भी आएगा आपका। आपने सिंपल क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, लेबल डायग्राम और रिज़ल्ट ये लिखना होता है। नेक्स्ट है इफ़रा ईमान, सर प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर कर दें आप। जी मेरी कोशिश होती है कि रिप्लाई करने की, टेक्स्ट भी कोशिश करता हूँ कर देता हूँ, और जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो उनके कोशिश करता हूँ सबको एक ही वीडियो में सबके आंसर दे दूँ। सर मेरी कॉपी चेक है, टीचर के साइन भी हैं, लेकिन स्कूल मैम के स्टैंप नहीं लगे, कोई मसला तो नहीं होगा? क्योंकि मेरी क्लास के दूसरे स्टूडेंट की स्टैंप लगी है। जी बच्चों, कोई मसला नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी जो आप बनाते हैं उसको आपकी साइंस टीचर चेक करती है, चाहे वो आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या आप प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ते हैं।
तो बेसिकली बोर्ड के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि स्टैंप लगी ही नहीं है, आपकी कापी बनी होनी चाहिए और मुतलका टीचर से या साइंस टीचर से सिग्नेचर होने चाहिए। अब साइंस टीचर क्यों उस पर सिग्नेचर करता है, वो आपकी मिस्टेक आपको हाईलाइट कर देता है कि ये पॉइंट है, आपने बोर्ड में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अगर हो जाती है आपसे, अगर उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको, जो मैंने भी इंस्ट्रक्शन शेयर की कापी कैसे बनाती है, आप बनाते हैं, लिखते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी मिस्टेक वो नहीं निकालेगा, उसको चेक करके साइन कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनके 3-4 क्वेश्चन है इफ़राइम मान के, बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों आप परेशान है इस हवाले से, तो परेशानी नहीं लेनी, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है अरमान कामरान, कहते हैं ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के ऊपर इनका कमेंट है कि वो इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग। जी थैंक यू अरमान। अमेजिंग इसलिए आप समझ रहे हैं कि आपको एक ही साथ में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की डेमोन्स्ट्रेशन मिली है, और आप ये देख रहे हैं कि ऐसा काम लैब में हमें करते करते बहुत टाइम लगता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी परफॉर्म होता। तो मेरी बच्चों कोशिश यही रही है कि जो नॉलेज अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिया है आप तक उसको ट्रांसफ़र करूँ, जो इमानत मेरे पास है उसको वापस करूँ, ताकि आप भी सीखें। जिनके पास सीखने की या टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है वो घर बैठे सीख सके। तो ये मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको गाइड कर सकूँ। नेक्स्ट चलते हैं। फातिमा नूर, इनका कहना है कि सर ने हमें कहा था कि आपने प्रोसीजर नहीं लिखना फ़िज़िक्स में। जी बिल्कुल मैंने कहा था, और आपने नोट भी किया होगा कि वहाँ पे आपसे नहीं लिखवाया गया। आक्यू गेमर से ये कहते हैं बायो में तो चॉइस नहीं आई थी, अब क्या केमिस्ट्री में आएगी? जी बिल्कुल, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, बायो में इसलिए नहीं आई थी, मैंने आपको बताया था कि इनके क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री से, इसलिए जो आ गया वो आपने करना है, इसलिए इसमें चॉइस नहीं थी। अली हसन, इनका कहना है सर जी आज मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था, तो जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर के साइन होते हैं वहाँ पर अपना नेम लिख दिया मैंने गलती से, तो कोई मसला तो नहीं? जी अली, डियर अली हसन, डोंट वरी, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एग्जामिनर अपने सिग्नेचर कर लेगा, आगे पीछे भी कर लेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनोनमस से इनका कहना है कि डायग्राम के नंबर नहीं होते। जी बिल्कुल नंबर होते हैं, डायग्राम के बाकायदा नंबर होते हैं। नेक्स्ट है बाबर नईम, आई थिंक राइटिंग द हेडिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर इज़ नॉट इफेक्टिव, moreover the margin lines have approximately covered half of the page. The writer has consumed so much space by giving headings, too much lines, and by giving so much space between the words. I am an FSC student and think that checker will not give him marks like this because knowing more could be more and writing efficiently could be more well than knowing less and writing it is a way that you think that the checker will give more marks by seeing such। जी बच्चों, बात ये है, जो पेपर मैंने आपसे शेयर किए हैं वो जस्ट एक मॉडल पेपर थे। आपको बताया था कि पेपर आपने बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे हेडिंग देनी है, कैसे नीट एंड क्लीन लिखना है, और आपने देखा उसमें बच्चों ने मार्क्स भी 100% भी लिए हुए हैं, 75 में 75, 4, 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप कहें कि सिर्फ सारे पेपर पे ही मार्जिन इतना बड़ा लगा दिया जाए कि एक पेज के ऊपर हम एक लाइन के अंदर 2 से 3 वर्ड लिखेंगे, तो ये आपका नेगेटिव इंप्रेशन होगा। एक नॉर्मल जो लेंथ होती है पेज की उसे नॉर्मली रखना चाहिए। हाशिया मार्जिन लगाने का मकसद होता था कि आप क्वेश्चन नंबर साइड पे या कोई आपका रफ वर्क है उसके साइड पे आप हल्का सा कर लें। नेक्स्ट है जी सारा शारून, इनका कहना है क्या फिज़िक्स के प्रैक्टिकल पेपर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं? जी तीनों के परफॉर्म करने होते हैं। मार्क्स वो अलग बात है कि सामान या एग्ज़ामिनर अगर आपसे नहीं करवा रहा वो, लेकिन मार्क्स उसके ज़रूर होते हैं एग्ज़ामिनर के पास, परफॉर्मेंस के और आपके करने के। नेक्स्ट है जी, ये लगता है आपके कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। राहत अली, इनका कहना है कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, पेपर दाना देने चलूँ, दुआ करना सब। जी दुआएं आपके साथ हैं, सबके साथ।
अगर आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको भरोसा है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अयूब खुशी है सर, क्या 9th के बच्चों को जिन्होंने टॉप किया हो प्रैक्टिकल में फुल लगा देते हैं, प्लीज़ टेल मी। भी कैसे? अगर आपने 9th में 505 में से 505 ले लिए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो एग्जामिनर कैसे आपको 30 में से 30 देगा? बल्कि जिन्होंने 505 में से 505 लिए हैं, वो तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, वो तो अपना एक नंबर भी लूज करना नहीं चाहते। इसलिए वो तो हर चीज़ तैयार करके, परफॉर्मेंस अगर किसी ने नहीं भी करवाई तो वो रट्टा लगा के याद करके तैयारी करके फिर भी एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि हमारा यहाँ से भी एक नंबर ना कटे। तो हमेशा तैयारी करके जाए, उसी में आपकी कामयाबी है। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, नीचे 1-2 आ रहे हैं, और तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेजॉरिटी में जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये लेटेस्ट पूछे हैं, तकरीबन 3 to 4 वीक्स तक मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, और आगे नेक्स्ट वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं पहले पिछली लास्ट वीडियो में उसके आंसर दे चुका हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपके ज़हन में अब भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फौरी बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने तक मत रखा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो भी घर बैठे लर्निंग प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएं, वो भी सीखें। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि आप तक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है नॉलेज की शक्ल में वो शेयर करूं, ताकि आप बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, आपका अच्छे से अच्छा फ्यूचर बने। आपके फ्यूचर में, आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। तो इन दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त से पहले एक बात ज़रूर माइंड में रखिएगा कि आपका फ्यूचर जो है वो बार बार नहीं बनता। अपने फ्यूचर पे आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मेहनत करनी है। जो चीज़ नहीं समझ आती, एक टीचर से समझें, दूसरे से समझें, तीसरे से समझें, जहाँ से आपको मिले वो आप लें, लेकिन आपने जो फेक जो बातें हैं उन पे तवज्जो नहीं देनी। हमेशा अपने किए पे भरोसा रखना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे आखिरी भरोसा रखना है। जब आप अपनी आखिरी हद तक मेहनत कर लें तो फिर फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। अल्लाह ताला की ज़ात ही अपने बंदे के बारे में बेहतर जानने वाली है, सोचने वाली है, और उसको स्टेटस देने वाली है। कोई भी इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, नॉलेज शेयर करना चाहिए, ताकि हमसे दूसरे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।